वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम सानो महान अनिमानो धूमकेतुः पुरुषचंद्रः धिये वाजाय हिन्वतु। वह महान सीमा रहित जिसका चिन्ह धूम्र है, अत्यंत प्रकाशमान, हमारे बुद्धि संगत धर्मयुद्ध के लिए प्रेरित करे। यह जो वेद मंत्र लिया गया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का यह 11वां मंत्र लिया गया, तो हम उस ज्ञान को पहुंचा सके। ये आपकी अग्नि की विशेषता है और यही हम यहाँ पे इसी वेद मंत्र में आप बोल सकते हैं कि इसी वेद मंत्र में हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। तीसरा है धूम्र, उसका चिन्ह है। जैसे आग के जलाए जाने पर धुआं उठता है, उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश प्रचार प्रसार का भी असर स्पष्ट रूप में दिखलाई देता है। यहाँ पे जो चीज यूज की गई इस मंत्र में, आप देखेंगे एक शब्द यूज किया गया हुआ है धूमकेतु। आप देखेंगे धूमकेतु मतलब अगर आप पहले के टाइम में काफी दिखा करता था, अभी तो बीच में काफी दिखना बंद हो गया। ऐसा होता है कि 100 साल में एक बार ये धूमकेतु दिखा। उसमें होता था कि एक जो तारा है वो तारा चलता था, उसके पीछे उसकी पूंछ सी बनती थी, तो उसको कहीं पे ये जो धूमकेतु होता था, यह उसका जो धूम्र होता था, पीछे का जो पूंछ बनती थी उसका धुआं होता था एक्चुअल में। तो ये जो धूमकेतु होता है वह अलग ही स्पष्ट दिखाई देता है आपको। अगर आप एकदम अंधकार है, अंधकार में आपको धूमकेतु दिखेगा तो आपको क्लियरली धूमकेतु नजर आएगा। जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी दिन के टाइम में भी हम लोग जब रॉकेट का प्रक्षेपण होता है तो वो जो बादल होते हैं, बादल के सामने एक सीधी लाइन नजर आती है आपको, तो आपको लगता है कि यहां से कुछ तो रॉकेट गया है, कुछ तो गया। तो होता यह है कि जो आपका अग्नि है, जो प्रकाशित है, प्रकाशमान है, उसका जो पीछे का जो पूंछ है, जो पूरे का पूरा धुएं का जो वो है, वो भी एकदम क्लियरली विजिबल होगा। मतलब क्या होगा, आप उसको छुपा नहीं सकते, क्लियरली एकदम आसानी से निकल गया और किसी को पता भी नहीं चले, ऐसा नहीं हो सकता। अग्नि एक धूमकेतु की तरह होता है। मतलब जब भी वो कहीं निकलेगा, जब भी वो जाएगा, तो वो अपने प्रकाश से लोगों को प्रकाशित करेगा। आप देखें, एक अंधकार के रूम में आप रहे, बिल्कुल एक अंधकार का बहुत बड़ा हॉल रखें और उस अंधकार के हॉल में आप एक टॉर्च जला के या दिया जला के चलें, तो आप जहां जहां दिया लेके चलेंगे वहां पर प्रकाश होते हुए चलेगा और वो प्रकाश आपको आगे तक नजर आएगा। एक लाइट जलती है तो लाइट पूरी की पूरी जगह को प्रकाशित कर देती है। तो आप प्रकाश से छूट नहीं सकते, फिर प्रकाश आपको हमेशा मिलेगा। अगर एक प्रकाश वहां पे एक प्रकाश का छोटा सा भी चीज जल रही है, इवन आप देखेंगे अगर हम रात को सोते हैं अपने घर में, अपने रूमों में, वहां पे एक जो नॉर्मल सा हमारे जो प्लग में एक जो लाइट जलता है लाल कलर का, अब पूरे अंधेरा रहेगा रूम में, लेकिन एक लाइट छोटा सा आपको हमेशा नजर आता रहेगा, वो लाल कलर का। वो क्यों नजर आता है? क्योंकि प्रकाश, छोटा सा भी प्रकाश हो, वो उसको आप दबा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। सिमिलरली जो अग्नि है आपका, अग्नि एक धूमकेतु की तरह है। जब वो चलेगा, वो निकलेगा, तो वो अपने प्रकाश से, और प्रकाश के साथ साथ अपना जो पूरा का पूरा जो ज्ञान है, ज्ञान का जो पीछे तक का जो चीज है, मतलब जो पूंछ जो होती है धूमकेतु की, वह विजिबल होती है, उसी तरह अग्नि भी हमेशा विजिबल होगा। प्रचार प्रसार से पूरी तरह से स्पष्ट रहेगा। प्रचार प्रसार को पूरी तरह से फैलाने वाला, अग्नि को फैलाने वाला वह इंसान रहेगा। चौथा विशेषता है वह अत्यंत प्रकाशवान है। ज्ञान का विस्तार व्यक्ति को और आगे बढ़ाता है, क्योंकि यह वह ज्ञान भंडार है जो खर्च करने पर बढ़ता है और खर्च ना करने पर घट जाता है। देखिए, ये जो चीज है एकदम ज्ञान के साथ पूरी तरह से फिट बैठती है। ज्ञान ही एकमात्र धन है जो जितना आप बढ़ाएंगे, जितना आप लोगों को बांटेंगे, वो और बढ़ता जाता है। ये फिजिकल वेल्थ की या धन की तरह नहीं होता कि जितना हम खर्च करेंगे तो हमारा खर्च खत्म होते जा रहा है। ऐसा नहीं। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपके पास है, अगर आप अपने तक सीमित रखेंगे उस चीज को, तो आप धीरे धीरे आपके साथ ही वो चला जाएगा फिर ज्ञान। इसके लिए जो ज्ञानवान, अगर आप ज्ञानवान हैं, आप वेद ज्ञान से संपन्न है, अगर आप अग्नि हैं, तो आपकी ये विशेषता है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ज्ञान को आप लोगों तक फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जैसे जैसे आप इस ज्ञान को बढ़ाएंगे, लोगों तक बताएंगे, तो फिर आपको नया ज्ञान वेद से प्राप्त करके उस ज्ञान को फिर से फैलाएंगे। वो आपका क्या होगा, होता यही है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग एक समूह में बैठे हुए हैं और हम किसी चीज का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि जैसे आप उस डिस्कशन को चालू करें, तो आप पाएंगे कि नए नए पॉइंट्स और निकलते जाएंगे। एक लिमिट तक आप अपना ज्ञान को बता पाएंगे, लेकिन उसके इनपुट में आपको और लोगों से नई नई चीजें मालूम चल जाएंगी।
तो ज्ञान को जितना आप ज्ञान के बारे में बात करेंगे, जितना ज्ञान के बारे में आप लोगों तक ज्ञान की बात करेंगे, पहुंचाएंगे, आपको और इनपुट मिल जाएगा, तो आपका ज्ञान उससे और बढ़ता है। ऐसा हो सकता है कि जितना आपको ज्ञान है उसके ज्यादा या उसमें और कुछ नया जो विश्लेषण है, कोई नया इंसान ऐड कर दे उस चीज में, ये भी होता है। जैसे हम आज कोई बात कर रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट में कोई बात कर रहे हैं, उसमें हमने कोई बात बताए, उस पॉइंट को हमने आगे रखे, हो सकता है कि हमारे साथ जो बैठे जो समूह है उसमें कोई इस बारे में और भी कुछ अलग एडिशनल चीज जानता है, तो वो भी उस चीज को इनपुट रख देगा, तो आपका ज्ञान भी उससे बढ़ जाएगा। तो ये ज्ञान के साथ विशेषता है कि जितना आप ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएंगे, आप और ज्ञानवान बढ़ते जाएंगे और आपको उस ज्ञान के बारे में और डिटेल में उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि जब इंसान, आप देखे होंगे आपने इस चीज को, कि अगर आपने काफी लोगों से सुने होंगे, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो कुछ आपके मित्र ऐसे होते थे, वो क्या करते थे, खुद पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करने के बाद लोगों को पढ़ा देते थे। और उनसे पूछो यार तुम ऐसा क्यों करते हो, तो बोलते हैं मैं अगर पढ़ के पढ़ा देता हूं ना तो मुझे खुद ही क्लियर हो जाता है और मेरे को याद हो जाता है वो चीज। मेरे साथ हमारे जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग में हमारे साथ जो हमारे मित्र हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, वो हम लोग तो जैसे हमने नहीं पढ़ाई करे, तो हमारे मित्रों ने पढ़ाई कर ली, तो वो क्या करते थे, हम लोग बोलते चलो तुम लोग पढ़ाओ, तो वो लोग पढ़ के वो खुद एक क्लासेस लेते थे। हमारे एग्जाम जब चलते थे तो क्लासेस ले लेते थे और वो पढ़ा देते थे। क्यों वो पढ़ाने के बाद क्या होता था, उनको भी वो डाउट क्लियर हो जाता, उनको भी क्लियरली याद हो जाता था। इसलिए आप जब अपना ज्ञान लें, उस ज्ञान को औरों तक पहुंचा दें, उससे क्या होगा, आपका वो ज्ञान भी रिफाइन हो जाएगा और आपको क्लियरली फिट हो जाएगा। कहीं पे कोई डाउट होगा ना, वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा जब आप ज्ञान लोगों तक बताते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन भी आते हैं ना उससे रिलेटेड, तो फिर आपका दिमाग और कोशिश करता है उसको और डीप में सोचने का। इसके लिए ये जो विशेषता है, चारों विशेषताएं यहाँ पे अग्नि की बताई गई है। दूसरा फुटनोट है, हमारे बुद्धि संकट धर्मयुद्ध के लिए प्रेरित करे, ना दिए वा जाए हिनवतु। ईशान के आदेश पालन वेद के अनुसार किए जाने वाला धर्मयुद्ध कभी भी बुद्धिहीन और मूर्खतापूर्ण धर्मयुद्ध नहीं हो सकता। बहुत क्लियरली इस बारे में बात पहले ही बता दी गई है, इसी एक पैराग्राफ में बता दी गई है कि ईशान के आदेश पालन वेद के अनुसार किया जाने वाला धर्मयुद्ध कभी भी बुद्धिहीन और मूर्खतापूर्ण धर्मयुद्ध नहीं हो सकता। मतलब जब भी कोई धर्मयुद्ध लड़ा जा रहा है और ईशान का आज्ञा पालन करने वाला, ईशान का आज्ञाकारी, वेद पे चलने वाला इंसान अगर वो युद्ध को लड़ रहा है, तो मतलब क्लियरली समझ लें कि बहुत सोच समझ के ये सब किया गया धर्मयुद्ध है, नहीं तो ये धर्मयुद्ध की स्थिति ही नहीं आती। जब महाभारत युद्ध लड़ा गया तो भगवान कृष्ण ने पूरी कोशिश, पूरी 110%, 200% कोशिश कर लिए थे कि वो युद्ध ना हो, लेकिन जब युद्ध लड़ा गया तो फिर युद्ध लड़ा गया। तो आप समझें उस चीज को, जब भगवान राम ने युद्ध लड़ा, धर्मयुद्ध लड़ा, तो वहां भगवान राम ने भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो धर्मयुद्ध लड़ा ही गया। तो बताया ये जा रहा है कि अगर धर्मयुद्ध तक की स्थिति आ रही है और ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला, वेद को मानने वाला इंसान उसमें एक पक्ष में है, एक जगह पे वो युद्ध लड़ रहा है, तो मतलब वहां पे कहीं पे भी बेवकूफी के तौर पे वो युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है कि नहीं बस लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। जैसे देख सकते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे जो देश हैं वो लड़ रहे हैं, वो अपनी सब लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आप किसी को नहीं बोल सकते कि नहीं यार ये देश सही है या नहीं ये देश सही है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ है, उसके लिए वो लड़ रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। उसमें आप ये नहीं बोल सकते नहीं ये धर्मयुद्ध हो रहा है, आप नहीं बोल सकते। धर्मयुद्ध धर्म के लिए लड़ा जाता है, अपने सही चीजों के लिए लड़ा जाता है, अपने स्वार्थ के लिए लड़ा नहीं जाता। भगवान राम ने जब धर्मयुद्ध लड़े थे रावण से, तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़े थे। ये बात सही है कि वो चाह रहे थे कि उनकी जो पत्नी थी, भगवती सीता थी, उनको वापस लेके आया जाए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इसको मेक श्योर करके रखा हुआ था कि जब मैं रावण से लड़ रहा हूं तो ये चीज पूरे के पूरे संसार के हित के लिए मैं लड़ाई कर रहा हूं, सिर्फ अपने हित के लिए नहीं लड़ रहा हूं। यहाँ पे ये चीज उन्होंने क्लियरली सबको बता के रखी हुई थी कि ऐसा नहीं कि मेरे जो सैनिकों की अगर जाने जा रही हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो अपनी वाइफ के लिए मैं लड़ाई कर रहा हूं, ऐसा नहीं था। वो धर्मयुद्ध सबके लिए था, सबकी शांति के लिए था। इवन लंका में जो लोग थे उनके लिए, उनके हित के लिए भी धर्मयुद्ध लड़ा गया ना। वो ऐसा तो है नहीं कि उससे सिर्फ भगवान राम को बस फायदा हुआ और किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। लंका के खुद के लोगों का फायदा हुआ, विभीषण को फायदा हुआ, और ओवरऑल जो वहां पर रह रहे थे सब लोग भी तो कहीं ना कहीं परेशान थे ना उस युद्ध से। भगवान राम ने क्लियरली बता के रखे हुआ था कि इस चीज को हमें सबके शांति, सब लोग जितने ऋषि मुनि थे जो सब परेशान थे,
जो अपने यज्ञ कर्म के लिए वो परेशान किया करता था रावण, रावण के जो जितने भी राक्षस हुआ करते थे सब परेशान करते थे।